Yes, good morning students. Myself Veer Prakash Yadav and I am a lecturer in chemistry and teaching in Oxford International School. Today we will start the unit electrochemistry. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में समझेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. So electrochemistry is branch of chemistry which deals with the relationship between electrical energy and chemical energy. In a redox reaction. एक रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अब आपने ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ा है 11th में, आपने अच्छे से इसके बारे में सुना है. रेडॉक्स किससे मिलके बना है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन. वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों टेक्स प्लेस करती है. रिडक्शन मींस बेटा हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड सेकंड वन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो प्रोसेस जिसमें या तो एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बताया था हमने कि वो प्रोसेस जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस करता है उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन. अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन की तो फर्स्ट वन वी कैन से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हम कहेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. सेकेंड वन हम क्या कह सकते हैं, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा हो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन. और जिसमें दोनों ही चीजें टेक्स प्लेस कर रही हो उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन. तो बेटा अब हम पढ़ेंगे इसमें रेडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो तरह की सेल के बारे में पढ़ेंगे हम. एक तो होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. द प्रोसेस इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सिंपल अगर लैंग्वेज में हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी और उसकी वजह से क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. और एक होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है इसका अपोजिट, मींस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस करेंगी. इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है उसमें बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्स प्लेस करता है. तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई की जो पिछली एग्जाम हुई है इसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस पे क्वेश्चन आया था. और नीट और अगर हम आईआईटी की बात करें तो अक्सर इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते रहते. तो आपको बड़े ध्यान से, बड़ा कंसंट्रेट करके इसको समझना है. इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट takes place by passage of electricity. कहने का मतलब ये है
कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज हो जाए, डिसोसिएट हो जाए आयंस में। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, हमने 11th में भी पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइट आर दोज सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स इनटू द आयंस। जैसे कि NaCl है, अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करें या इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो ये बेटा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस जनरली हम उन इलेक्ट्रोलाइट्स की करते हैं जिनमें कंप्लीट डिसोसिएशन टेक्स प्लेस करती है। जिनमें कंप्लीट डिसोसिएशन टेक्स प्लेस करती है बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो NaCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जब इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाता है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे। तो पहला है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। तो सबसे पहले हम मोल्टन के बारे में पढ़ेंगे। मोल्टन का मतलब है फ्यूज स्टेट, मेल्ट स्टेट मींस किसी भी सब्सटेंस की लिक्विड फॉर्म। अब जैसे NaCl है सॉलिड स्टेट में होता है, तो हम उसकी मेल्टेड फॉर्म ले तो उसको हम क्या कहेंगे, मोल्टन स्टेट। अब मैं यहाँ पर एक बीकर ले रहा हूँ और बीकर में मेल्टेड फॉर्म ले ली हमने किसकी, NaCl की। तो कहने का मतलब इसमें आयन घूम रहे हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इस तरह से। अब अगर हम इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दें, ये 2 इलेक्ट्रोड डाल दी और इनको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये कैसा है, नेगेटिव। हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है पॉजिटिव पार्ट से नेगेटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और इधर, सॉरी इसको ऐसे करेंगे, इधर क्या हो गई, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर गई। जब तक हमने ये कनेक्ट नहीं किया था उससे पहले इसमें क्या थे, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन मूव कर रहे थे। राइट में हम लेते हैं बेटा कैथोड और लेफ्ट में हम लेते हैं एनोड। अब क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इधर कौन सा चार्ज डेवलप होता है, नेगेटिव, और इधर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, मतलब एक तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो अब इस पे रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी, कहने का मतलब ऑक्सीडेशन भी टेक्स प्लेस करेगी और रिडक्शन भी। अब कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार हम देखते हैं कि एनोड पे पता नहीं कौन सा चार्ज होगा, कैथोड पे पता नहीं कौन सा चार्ज होगा। तो याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जैसे ये रिएक्शन होगी तो कटायन गोज टू कैथोड, हम लिखेंगे कटायन गोज टू कैथोड, कटायन कैथोड ये मैच करता है, तो ये ध्यान रखना है। अब कटायन का हमें पता है सिंपली, कटायन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा, कैथोड पे। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज उधर मूव करेगा जहां पर कैसा है, नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये Na पॉजिटिव जाके यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। एक चीज जो बहुत अच्छी है आपको याद रखनी है कि कैथोड पे हमेशा क्या होगी, रिडक्शन होगी, एनोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अब वो डेफिनेशन काम आएगी जो हमने शुरू में पढ़ी थी, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। और रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब Na पॉजिटिव हमारे पास है, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na सॉलिड में। ये सोडियम जा जाके इस पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रोड का वेट इंक्रीज हो जाएगा, ये सोडियम जा जाके इस पे डिपॉजिट हो रहा है। कटायन गोज टू कैथोड, रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कई बच्चे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, क्या करते हैं, Na पॉजिटिव Na 1 इलेक्ट्रॉन या Na पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही लिखते हैं। सिंपल सा फंडा है, कटायन पॉजिटिव जाएगा कहां, कैथोड पे, वहां उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, आयन न्यूट्रल हो गया है, सोडियम में कन्वर्ट हो गया, सोडियम इस पे डिपॉजिट हो जाता है। इसी तरह से जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, anion goes to anode, anion कहां जाएगा,
एनोड पे जाएगा। अनायन क्या होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, सिंपल सा फंडा है, Cl नेगेटिव। हमने एक चीज बताई थी कि एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमने समझाया था लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज करेगा Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये प्राइमरी चेंज है। इसमें भी क्या था, प्राइमरी चेंज। दूसरा Cl नेगेटिव जाएगा Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है, प्राइमरी चेंज। लेकिन जब ये Cl और Cl यहां जाके कंबाइन होंगे तो Cl2 गैस रिलीज होगी, दैट इज सेकेंडरी चेंज। मैं कहूं Cl प्लस Cl और क्या बना रहा है, Cl2, यहां पर Cl2 गैस रिलीज होगी तो इसको हम क्या कह देंगे, सेकेंडरी चेंज। आया समझ में आप लोगों को? इस चीज को आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी ये समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई को लेके, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इसके बारे में आपको ये सोचना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन चीज है, कहीं ना कहीं लाइफ में टकराएगी। सीबीएसई एग्जाम में, नीट, आईआईटी, कहीं कंपटीशन में बैठे या फर्दर आगे क्लासेस में गए तो आप इन चीजों से टकराएंगे, मुलाकात होगी, जान पहचान होगी। अगर इसको पहले ही पहचान लोगे फायदा रहेगा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl हमने पढ़ लिया है। अब इसका हम कंक्लूजन या रिजल्ट यहाँ ध्यान रखें कि इसका रिजल्ट क्या होता है। जनरली इसका रिजल्ट पूछा जाता है, तो रिजल्ट क्या कहोगे, क्वेश्चन किस तरह से आता है मैं ये बता देता हूँ। कई बच्चे कंफ्यूज होते, पूछते रहते सर ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, या राइट डाउन द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ मोल्टन NaCl। तो आप क्या कहोगे, कैथोड पे क्या मिला हमें, सोडियम, कैथोड पे सोडियम सॉलिड फॉर्म में मिला, एनोड पे क्लोरीन गैस गैसियस फॉर्म में मिला। समझ रहे हो बेटा इस चीज को, तो ध्यान रखना। अब दूसरे उस पे चलते हैं। हाँ एक चीज, ये चीज ध्यान रखना, ये जो इलेक्ट्रोड हमने लिए हैं ये हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए हैं। इनर्ट मींस which does not take part in a reactor, means नॉन रिएक्टिव हैं, नॉन रिएक्टिव हैं ये हम प्लेटिनम या ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब एक्वस की जब बात आती है तो एक डिफरेंट चीज है, इसको ब्राइन भी बोलते हैं हम, कई बार एग्जाम में ब्राइन की फॉर्म में पूछ लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे, एक्वस NaCl इज नोन एज ब्राइन। तो ब्राइन है हमारे पास, ये उसी तरह से हमने पिक कर लिया। अब हमारे पास इसमें NaCl है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और हमारे पास H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। वाटर भी डिसोसिएट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। अब हमने क्या किया इसके अंदर, वही इलेक्ट्रोड्स वही है, प्लेटिनम या ग्रेफाइट के। अब आप खुद समझ जाओगे, इधर हम क्या रखते हैं, एनोड रखते हैं, इधर हम रखते हैं बेटा कैथोड। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे कैथोड पे नेगेटिव और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो दो तीन चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। हमने पहला स्टेप लिखा था कटायन गोज टू कैथोड, लेकिन बेटा इस केस में हमारे पास कटायन दो तरह के हैं, एक तो Na पॉजिटिव है और एक H पॉजिटिव है। हमारे पास मुश्किल आ गई, कटायन है, अब हमें नहीं पता Na पॉजिटिव जाएगा H पॉजिटिव, और ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। तो इसके लिए बेटा कैथोड पे वो कटायन जाएगा जिसका लो डिस्चार्ज पोटेंशियल है, आसानी से डिस्चार्ज हो जाए, आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, मींस, या दूसरी चीज देख सकते हो जिसका हाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका क्या हो, हाई। उसके लिए हमें ये सीरीज ध्यान रखनी पड़ेगी, सीरीज मैंने आपके लिए बना दी है, और इसको याद करने का एक आसान सा तरीका है, ये याद रखना पड़ेगा कि ऊपर कौन सा लाई कर रहा है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, एक्चुअल में हमने 11th में भी पढ़ी थी। इसको याद करने का बेटा मैं तरीका बता देता हूं, लेके बेटा सारा कैश ना मांग अल्टो,
मैंने जिंदगी में क्रेटा फरारी को नहीं खरीदी, ठीक है। लेके बेटा सारा कैश ना मांग अल्टो, मैंने जिंदगी में क्रेटा फरारी को नहीं खरीदी। तो ये तो ऊपर वाला है। इसके बाद जनरली आता है हाइड्रोजन, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है और इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है। मींस ये ज्यादा नेगेटिव, ये कम नेगेटिव, ये कम नेगेटिव और यहाँ पर 0। मींस सबसे कम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिथियम का है, उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा बढ़ता जा रहा है। आप ध्यान रखोगे जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है वो अटैक करेगा इस पे, वो जाके अटैच हो जाएगा कैथोड पे। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि यहां से यहां बढ़ता जा रहा है। तो हमारे पास क्या क्या है, सोडियम है और हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। सोडियम का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, और अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसा है, 0 है। तो इससे ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा वो जाके कैथोड पे अटैक करेगा, तो हाइड्रोजन वहां जाके अटैक करेगा। अब कैथोड पे होता क्या है, रिडक्शन, तो यहाँ रिडक्शन होगा तो हम कहेंगे H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और क्या बन गया, हाइड्रोजन, प्राइमरी है, प्राइमरी चेन। फिर H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, फिर से क्या बन गया, हाइड्रोजन, दैट इज आल्सो द प्राइमरी चेन। When hydrogen and hydrogen combine with each other, it forms H2 and H2 gas release। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा बेटा, इन पे जो चीज जाएगी या तो गैस होगी या सॉलिड होगी। अगर लिक्विड होता है तो वो वापस से इस सेल में आ जाता है, सॉलिड होगा डिपॉजिट हो जाएगा, गैस होगी इवोल्व हो जाएगी, लिक्विड होगा तो वापस आ जाएगा। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन में से जाएगा वो क्या जाएगा, या तो सॉलिड फॉर्म में जमा होगा या गैस बाहर रिलीज हो जाएगी। इस चीज को आपको याद रखना है। तो आप क्या कहोगे कि कैटायन गोज टू कैथोड। दूसरा हम बात करेंगे अनायन की, अनायन गोज टू एनोड। एक चीज ये बता देता हूं बेटा, ये वीडियो बनी है किस खास पर्पज से बनाई जा रही है, बिकॉज वी आर सफरिंग फ्रॉम ए वायरस दैट इज कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ने हमारे देश पे अटैक कर दिया, हमारे देश पे नहीं, देयर आर मेनी कंट्री विच आर अफेक्टेड बाय कोरोना। तो क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो कोरोना से तो हमारी फाइट जारी रहेगी, लेकिन स्टडी भी उसके साथ साथ, स्टडी का भी लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए स्टडी भी चलती जा रही है। तो ये चीजें आप घर पे जाके पढ़ोगे, घर पे जो डायरेक्ट मेरे को देख रहे हैं वो पढ़ेंगे। खासकर मैं ऑक्सफोर्ड स्कूल के बच्चों के लिए ये कह रहा हूँ कि ये चीजें आगे नहीं पढ़ाई जाएंगी क्लासेस में, यहीं से आप अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे, आप नोटबुक कंप्लीट करोगे, इन चीजों के टेस्ट लिए जाएंगे जैसे ही क्लासेस लगेंगी, कंटिन्यू होंगी। तो सिलेबस जहां मैं यहाँ छोड़ूंगा वीडियो से, आगे वहां कंटिन्यू करूंगा, इस चीज को ध्यान रखना, इसको हल्के में ना लें। अनायन गोज टू एनोड मींस अनायन जिस पे नेगेटिव चार्ज है, अब हमारे पास Cl नेगेटिव भी है और OH नेगेटिव भी है, ये चीज आप ध्यान रखना। जो लो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो हमारे पास Cl नेगेटिव है। एनोड पे हमने बताया था बेटा ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस करती है, और ऑक्सीडेशन का सिंपल सा फंडा होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl नेगेटिव है, इट मींस इट हैव एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन, Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी चेंज है। अगेन Cl नेगेटिव, Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी चेंज है। और फिर ये Cl प्लस Cl मिलके क्या बना देंगे, Cl2, Cl2 गैस रिलीज। तो हमसे अगर जितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमसे पूछा जाता है कि aqueous NaCl ये ब्राइन के हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट, तो हमें सबसे पहले ये बताना है कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस, दोनों ही केसेस में गैसेस रिलीज हो रही है। इसका कंक्लूजन लिखते हैं बेटा हम, ये कंक्लूजन लिखना जरूरी है। इसका कंक्लूजन कह दो, रिजल्ट कह दो, इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा आपको याद रखना है। रिजल्ट एक तो हम ये कहेंगे H2 gas releases at cathode,
gas releases at anode. ये दो चीजें तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। तीसरी चीज जो मैं बता रहा हूं वो आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन भी चला गया, Cl भी चला गया, तो हमारे पास बचा क्या है, NaOH। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इंक्रीज हो रही है। NaOH है वो एल्कलाइन है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। कई जगह कंपटीशन में ये क्वेश्चन आया है कि अगर हम NaCl मोल्टन एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा। तो हम कहेंगे वो कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, अल्कलाइन नेचर का होगा। और इसमें ये इस तरीके से भी पूछी जाएगी कि पीएच इंक्रीज हो जाएगा, पीएच हाई हो जाएगा, या पीएच विल बी ग्रेटर देन 7। ये हमें पता है कि अगर pH 7 है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, अगर pH बिलो 7 है तो सॉल्यूशन एसिडिक है। if pH is greater than 7 then it is basic। तो हम कहेंगे ये बेसिक सॉल्यूशन होगा, pH इसका क्या होगा, ग्रेटर देन 7। इलेक्ट्रोड्स का आपको याद रखना ही है। इलेक्ट्रोड्स किसकी होगी, ग्रेफाइट या प्लेटिनम की, which does not takes place in reaction। गुड। तो ये दो इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ी है हमने, मोल्टन NaCl, मोल्टन एक्वस NaCl। अगर मैं यहां पर मोल्टन NaBr ले लूं तो सिंपल सा फंडा है, मोल्टन NaCl में Na चला गया था Cl2, NaBr हो जाए तो वही चीज है, Na यहां डिपॉजिट हो जाएगा और Br2 गैस रिलीज हो जाएगी। दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में इन चीजों को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछ लेगा which type of gas release, what will be the color of the gas। आपको बता रखा है 11th में भी, अब भी 12th में भी बताएंगे कि Cl2 का गैस कैसा होता है, Br2 का कलर कैसा होता है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि कौन सी गैस का कलर कैसा होगा कंपटीशन के हिसाब से। जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ कंपटीशन, निश्चित रूप से अगर आप बैठोगे कंपटीशन में तो ये चीजें आप फेस करोगे, आप याद करोगे कि हाँ हमें केमिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें बताई गई जो हमसे कंपटीशन में पूछी गई थी। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl भी हो गया। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इस केस में हम ले सकते हैं एक्वस H2SO4 लिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हम एक्वस H2SO4, वही भी कर लिया हमने, एक्वस H2SO4 ले लिया हमने। इसमें आयन घूमते रहेंगे जब तक हम कोई इलेक्ट्रोड नहीं डालेंगे। एक्वस मींस H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव वाटर है। H2SO4 की बात करें 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, ये आयंस है हमारे पास। हमने इनमें फिर से प्लेटिनम या ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड्स डाल दी हैं, बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया है। इधर हमारे पास एनोड है, इधर हमारे पास कैथोड है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे पॉजिटिव। जैसे मैंने बताया था, फिर से बता देता हूं कि कैथोड पे नेगेटिव होगा, किस लाइन से याद रखोगे आप, कैटायन गोज टू कैथोड। सिंपल सा फंडा है, कैटायन गोज टू कैथोड, कैटायन जाएगा कैथोड पे। अब कैटायन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इस केस में H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, दोनों ही जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उनसे हमें क्या मिल रहा है, H पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन में। H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन में। दैट आर द प्राइमरी चेंज। Now H plus H combines together to give H2, means H2 gas will release at cathode. Second one, anion goes to anode. अब प्रॉब्लम यहाँ आएगी कि anion goes to anode का क्या मतलब है। There are two anions
SO4 2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। एक तो कुछ चीजें हमें याद रखनी है कि OH नेगेटिव जाएगा आयन की फॉर्म में। याद रखने का अब सिंपल सा फंडा, अगर मैं SO4 2 नेगेटिव की बात करूं तो इसकी तो ऑक्सीडेशन होगी नहीं है एक्चुअल में। आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 है, ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसकी और ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। ऑक्सीडेशन तब हो सकती है जब ये +4 में हो या +2 में है, +4 से +6 हो सकती है, +2 से +4 हो जाए, +6 हो जाए। लेकिन अगर मैं SO4 2 नेगेटिव की बात करूं तो इस केस में सल्फर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता, तो SO4 2 नेगेटिव की ऑक्सीडेशन नहीं करेगी। तो हमारे पास बचा क्या, OH नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास 4 OH नेगेटिव मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आयंस इकट्ठे हो जाएंगे, 4 OH नेगेटिव, that will convert into H2O plus O2 plus 4 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर सकते हैं। कई बुक्स में आपको ये भी मिलेगा 2OH नेगेटिव, सिंपल सा है H2O plus half O2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, इसको आप 2 से डिवाइड करके कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है जिस केस में OH नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, OH नेगेटिव की जब ऑक्सीडेशन होगी तो H2O तो वाटर है, वापस आ जाएगा, गैस कौन सी है, O2 गैस रिलीज होगी। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वी टेक एसिडिफाइड वाटर, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, यू विल से दैट इन केस ऑफ cathode we will get hydrogen gas, in case of anode we will get oxygen gas, that are the electrolytic product। चलो ओके, आप इन चीजों को देखो एक बार, फिर देखते हैं। 3 मिनट, चलो तब तक एक और पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसमें आप क्या देखोगे कि हमने ये प्लेटिनम और ग्रेफाइट के लिए है। तीसरा हम फिर से लेते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं, दैट इज एक्वस कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। aqueous copper sulfate, electrolysis of aqueous copper sulfate, it means हमारे पास वाटर है और कॉपर सल्फेट है। हमने पहले बीकर लिया, बीकर कंटेन कर रहा है वाटर और कॉपर सल्फेट। वाटर का हमारे पास है H पॉजिटिव OH नेगेटिव और कॉपर सल्फेट Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। आयंस मूव कर रहे हैं, अभी कुछ ऐसा नहीं है। हमने इसमें क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पर बेटा क्या आया, कैथोड, और यहां पर क्या हुआ, एनोड हुआ, इस पे पॉजिटिव है, रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी। हमने देखा H पॉजिटिव OH नेगेटिव एंड Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। जो सबसे पहले है वही लाइन आप लिखोगे, कटायन गोज टू कैथोड, आपका आसान काम हो जाएगा, कटायन गोज टू कैथोड। अब प्रॉब्लम वही आ रही है, हमारे पास दो कटायन H पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव। हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी बताई थी, लेके बेटा सारा कैश ना मांग अल्टो, मैंने जिंदगी में क्रेटा फरारी कोनी खरीदी। ये है, यहां पर हाइड्रोजन है बेटा जिसका 0 है, इन सब का नेगेटिव है, यहां आता है कॉपर और फिर आता है सिल्वर, कॉपर सिल्वर, इनका होता है बेटा पॉजिटिव। तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन है और कॉपर है, तो कॉपर नीचे है, कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, तो कौन जाएगा कैथोड पे, कॉपर जाएगा। Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में, तो बेटा यहां से कॉपर जा जाके यहां डिपॉजिट हो जाएगा, इस पे एक लेयर बन जाएगी कॉपर की। सेकंड वन, anion goes to anode, anion goes to एनोड, आप जानते हो एनोड पे बेटा ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस करेगी, वही केस आ रहा है OH नेगेटिव एंड SO4 2 नेगेटिव।
आपको अच्छे से समझा दिया। SO4 नेगेटिव नहीं जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगी OH नेगेटिव की, वो हमने अभी पढ़ा था 4 OH नेगेटिव जाएंगे, 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, तो ऑक्सीजन गैस हम क्या कहते हैं एनोड पे, और कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे। दीज आर द इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट। अब आप इसमें कंक्लूजन बताता हूं मैं, इसका कंक्लूजन जैसे पिछले वाले में हमने कंक्लूजन या रिजल्ट नहीं पढ़ा, तो हम ये कहेंगे कि इस केस में जो कंसंट्रेशन है Cu2 पॉजिटिव की डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आल्सो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से आपने देखा, क्योंकि कॉपर उधर जा रहा है तो कम हो रहा है, OH नेगेटिव उधर जा रहा है तो वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है बेटा। तो ये चीजें आपको पढ़नी है, इन चीजों को पढ़ो, नोट करो, तब तक फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस AgNO3। अब हम इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। हमने ले लिया एक्वस H पॉजिटिव OH नेगेटिव, हमने AgNO3 डिसोसिएट होता है Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इट इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव। नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हम जनरली पढ़ते आ रहे हैं कि एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है पॉजिटिव से नेगेटिव, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। अब हमें वही चीज लिखनी है जो हम लगातार लिखते आ रहे हैं, जो हमें याद रखनी है, जो इस कंसेप्ट को बहुत इजी बनाता है, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट, कटायन गोज टू कैथोड। कटायन H पॉजिटिव भी है हमारे पास और Ag पॉजिटिव भी है। आपको हमने समझाया था जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड पे जाएगा। तो हम यहाँ से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, सबसे नीचे है, इस केस में बता रहा हूँ, सबसे नीचे क्या है, सिल्वर है, तो सिल्वर जाएगा, Ag पॉजिटिव उसकी रिडक्शन हो जाएगी क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होती है, Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, Ag में, तो सिल्वर यहाँ जाके डिपॉजिट हो रहा है। दूसरा केस anion goes to anode, तो इस केस में फिर से क्या होगा, OH नेगेटिव जाएगा, लो डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका है, OH नेगेटिव का, किसके कंपैरिजन में, NO3 नेगेटिव में। तो आप क्या करोगे, वही रिएक्शन जो हम लिखते आ रहे हैं, 4OH नेगेटिव है, दैट इज कन्वर्ट इनटू 2H2O प्लस O2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये याद रखना है, अगर एक्वस AgNO3 की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन Ag पॉजिटिव की डिक्रीज होगी, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव की डिक्रीज होगी। अब देखना Ag पॉजिटिव डिक्रीज हो गया, OH नेगेटिव डिक्रीज हो गया, हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है, HNO3। HNO3 कैसा होता है नेचर में, एसिडिक, तो हम कहेंगे जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा बेटा, pH लेसर देन 7 होगा। तो आप कंक्लूजन या रिजल्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। रिजल्ट में आप लिखोगे कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है, एनोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, और आप क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव डिक्रीज हो रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द रिमेनिंग सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, मींस pH विल बी लेसर देन 7। ये चीज आपको याद रखनी है। एक लास्ट और पढ़ लेते हैं हम, electrolysis of aqueous copper sulfate using copper electrode। अब तक हमने जो इलेक्ट्रोड ली थी वो हमने ग्रेफाइट या प्लेटिनम के लिए, मींस इलेक्ट्रोड्स वर नॉट टेकिंग पार्ट इनटू द रिएक्शन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड वी हैव टेकन द इलेक्ट्रोड ऑफ copper, it means the electrodes will also take part into the reaction। अब बेटा we have taken the aqueous copper sulfate into the beaker and we have also taken two electrodes made by copper and both are connected with battery, it is anode and another one is cathode। नेगेटिव कैथोड पे होता है, पॉजिटिव एनोड पे होता है, और एक्वस
कॉपर सल्फेट मींस Cu2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो देखना बेटा एट कैथोड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है कि कैथोड पे क्या होगा। कैथोड पे रिडक्शन होगी, कटायन जाएगा, वही हमारे पास H पॉजिटिव भी है और Cu2 पॉजिटिव भी है, लेकिन कौन सा जाएगा हमें ये चीज देखनी है। वही सीरीज देखेंगे, हाइड्रोजन से नीचे लाई कर रहा है सिल्वर मींस ज्यादा वैल्यू किसकी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की किसकी है, सिल्वर की, कॉपर की है तो कॉपर जाएगा Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल बी Cu। तो कॉपर यहां से जा जाके इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। अगर मैं बात करूं एट एनोड, एनोड पे होती है बेटा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन अनायन जाता है, ये भी जा सकता है ये भी, लेकिन ये तो हमने बताया था SO4 नहीं जाता। क्यों नहीं जाता SO4 2 नेगेटिव, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट गेन कर लिए इसने। तो OH नेगेटिव जाए उससे पहले जो लो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो बेटा कॉपर का होता है। इनकी ऑक्सीडेशन हो उससे पहले इस कॉपर की खुद की जो इलेक्ट्रोड है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन का मतलब है Cu will convert into Cu2 positive and 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखना ये इलेक्ट्रोड डिसोसिएट हो होके कॉपर आयन में कन्वर्ट हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है। अब आप देखना इस केस में कि ये कॉपर आयन यहां से आएंगे, लेकिन फिर कैथोड पे कॉपर जमा हो रहा है, ये कॉपर आयन इससे आके और इसके ऊपर डिपॉजिट होते जा रहे हैं। तो सीधा सा प्रोसेस ये होगा, सॉल्यूशन से कॉपर उधर चला गया, इससे कॉपर डिसोसिएट हो होके और इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। दिस इज द मेथड टू प्यूरिफाई द मेटल, we can say that we can purify copper by this method। कॉपर है, अगर मान लो ये इम्प्योर कॉपर है, मैं इसको कह देता हूं कि ये क्या है, इम्प्योर कॉपर, कि इसके अंदर इम्प्योरिटी है, तो यहां आएगा, यहां से तो बेटा केवल प्योर कॉपर डिपॉजिट होगा, इसमें जो इम्प्योरिटी आई है टूट के वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो हमें जो मिलेगा, हमें जो मिलने वाला है वो हमें केवल प्योर कॉपर मिल जाएगा। इट इज द मेथड, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस वी कैन प्यूरिफाई ए मेटल। मेटल ओर को हम इससे प्यूरिफाई कर सकते हैं। कई बार कंपटीशन में क्या चीज पूछी गई है बेटा, ये पूछ लिया गया तो आपसे क्वेश्चन दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कौन सा मेटल इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा कैथोड पे हम नहीं ले सकते, कौन से मेटल को प्यूरिफाई नहीं कर सकते। तो बेटा अगर एक्वस सॉल्यूशन हम ले रहे हैं तो हाइड्रोजन से जो ऊपर है, समझ रहे हो ना, हाइड्रोजन से कम जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसको हम नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं यहां पर मैग्नीशियम को, सोडियम को, तो हम इसको प्यूरिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक्वस ले लिया तो सोडियम जाने से पहले वहां क्या जा रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस केस में हम किसको, कॉपर को, सिल्वर को, इस तरह के जो हैं जैसे नीचे गोल्ड होता है उनको हम इस तरीके से प्यूरिफाई कर सकते हैं। एक बार कंपटीशन में पूछा गया था, ऑप्शन दे दिया जैसे कि मैग्नीशियम दे दिया, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड दे दिए, इनमें से कौन से मेटल को हम इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा प्यूरिफाई नहीं कर सकते। तो आप सिंपल सा कहोगे जो हाइड्रोजन से अबोव लाई कर रहा है, जिस मेटल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लो है, जिसका हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल है, उसको हम प्यूरिफाई नहीं कर सकते इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। दूसरा, एक नंबर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जब हम को इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के द्वारा कॉपर को प्यूरिफाई करते हैं तो कॉपर को कहां लेते हैं, वी विल से दैट इम्प्योर कॉपर टेकन एज एनोड, इम्प्योर कॉपर को हम एनोड के ऊपर लेते हैं। इट इज द मेथड टू प्यूरिफाई ए मेटल बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारी मुलाकात कल होगी। आज हमने इलेक्ट्रोलाइसिस जो मेथड पढ़ा है इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, डिस्कशन करना है, इस पे क्वेश्चंस भी, कल मैं कुछ क्वेश्चंस भी जो कंपटीशन में आए हुए हैं वो सोल्व कराऊंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो कल के लिए गुड बाय, थैंक यू।